देवियों सज्जनों, आज सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, रोड प्योर की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग रोड प्योर का जो पहला ऐतिहासिक ROS, ऐतिहासिक मैंने इसलिए बोला कि दिल्ली के अंदर रोड ऑफ सक्सेस पहला है और आप सब लोग खुशकिस्मत हैं, आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि आपको रोड प्योर की पहली ROS जो दिल्ली में हो रही है उसमें बैठने का मौका मिला है। आप सारे के सारे लोग खुशकिस्मत हैं। मैं आप सारे लोगों को दिल से बधाई देता हूं। आप सारे के सारे लोग बधाई के पात्र हैं और अब सारे के सारे लोगों के ऊपर ईश्वर मेहरबान है। ईश्वर, खुदा, जिस गुरु, जिस महात्मा को मानते हैं उनका आशीर्वाद आपके साथ है, तब आप इस हॉल में बैठे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार उस परमात्मा के लिए, उस खुदा के लिए, उस गुरु के लिए जितनी तालियां बजा सकते हैं उतनी तालियां बजा दीजिए। दोस्तों, आज मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा एक महान गुरु, एक महान आचार्य, अखंड भारत के रचयिता, अखंड भारत के प्रणेता गुरुवर आचार्य का एक लाइन है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। गुरुवर आचार्य ने एक बात बोली थी। गुरुवर आचार्य चाणक्य, चाणक्य का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। चाणक्य किसी परिचय का मोहताज नहीं है, अखंड भारत के प्रणेता थे। उन्होंने एक बात बोला, क्या बोला कि भोजन भोग, ध्यान से समझना, भोजन भोग भय निद्रा सब नर पशु समान। भोजन भय निद्रा सब पशु सम नर पशु समान। ज्ञान एक अधिक नरण में, ज्ञान बिना पशु जान। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया। मैं इसको हिंदी में रूपांतरित कर रहा हूं। आचार्य चाणक्य ने कहा कि भोजन, भोग, भय, निद्रा, ये सब का सब जो पशुओं में है वह आदमियों में भी है, सारे के सारे, हाँ या ना। लेकिन ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जो नर को अलग करता है, जो इंसान को अलग करता है। और जिस इंसान के अंदर ज्ञान नहीं होता है वह पशु समान होता है। या मैंने नहीं बोला, आचार्य चाणक्य ने बोला। जिसके अंदर सच्चाई है, तालियां बजा सकते हो, तालियां बजा दो एक बार। और मैं इसीलिए कहता हूं कि हां, अगर हम मानव हैं, अगर हम ह्यूमन बॉडी है, तो हमें ऑलवेज ट्राई टू गेट नॉलेज, ऑलवेज ट्राई टू एनहांस योर नॉलेज। अगर कामयाब बनना है तो हमें हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, हाँ या ना। कितने लोग कहते हैं नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा? सारे लोग कहते हैं, दैट्स ग्रेट। और जब नॉलेज की बात आती है, जब रूट प्योर की बात आती है, तो एक बड़ी प्यारी सी बात मेरे दिल में आती है। और जो दिल की बात है मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगा। रूट प्योर में आने का मकसद क्या है? एक कारण है, आप सारे लोग हम इस हॉल में इकट्ठा हुए हैं, इंक्लूडिंग मी। तो रीजन क्या है? रीजन है कि मैं भी कामयाब होना चाहता हूं और आप सब भी कामयाब होना चाहते हैं, हाँ या ना? अरे आवाज आनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ, कामयाब होना चाहते हैं, इसलिए इस हॉल में हम लोग आए हुए हैं। दोस्तों, मेरे मन में सवाल आती है कि रूट प्योर से हमारा और आपका रिश्ता क्या है? हमारा और आपका रिश्ता, अगर मैं दिल खोल के बोलूं, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है कि अगर हम और आप इस रूट प्योर के अंदर आए हैं तो एक रिश्ता है कामयाबी का, कामयाबी का, कामयाबी का। हम सब कामयाब होना चाहते हैं, इसलिए यहां पर आए हैं। जो कामयाब होना चाहता है, जितनी तालियां बजा सकते हो बजाओ, बजाओ दुनिया वाले को। और तालियां हो सकती है, कामयाब होना है, सक्सेस करना है, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। जरा सोचो, अपने दिल से पूछो, रूट प्योर का डायमंड, एक ऐसी परिकल्पना जहां पर अब डायमंड बनते हैं, करोड़ों रुपए की इनकम आती है। अब डायमंड बनते हैं, बहुत सारे देश पे घूमने का मजा मिलता है।
अरे एक ऐसी प्लेटफॉर्म जहां से हमें मिलती है समय की आजादी, जहां से हमें मिलती है पैसे की आजादी, जहां से हमें मिलती है घूमने फिरने की आजादी, और जहां से मिलती है परिवार को सुरक्षा। तो क्या हमारा कहना गलत है कि हमारा और आपका जो रिश्ता है रूट प्योर से कामयाबी का है? बोलो हाँ या ना। मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं, बोलो हाँ या ना। थोड़ा मैं कम सुनता हूं, आप सब जितना बोलोगे तब जाके मेरी कान में आवाज आएगी, हाँ या ना। यस। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, हम लोग 21वीं शताब्दी के अंदर हैं, 21st सेंचुरी के अंदर हैं। आजकल लोग कहते हैं कि इंसान मॉडर्न हो गया। क्या हो गया जी? अरे बोलो, इंसान क्या हो गया? मॉडर्न हो गया। बच्चा पैदा होते हुए हाईटेक हो जा रहा है, हाँ या ना। मैं जब पैदा हुआ था तो मोबाइल के साथ पैदा नहीं हुआ था, और आज बच्चा पैदा होते हुए मोबाइल के साथ, हाँ या ना, टेलीविजन के साथ। लेकिन सबके बाद मैं एक बात कहता हूं कि ह्यूमन लाइफ चाहे जितनी भी हाईटेक हो जाए, वह नेचर से बड़ा नहीं हो सकता है। क्या नेचर से बड़ा हो सकता है? अरे बोलो, हो सकता है। अगर आप सहमत हो तो हां में बोलेंगे, अगर नहीं सहमत हो तो ना में बोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि नेचर क्या है? नेचर एक सुप्रीम पावर है, हाँ या ना। और नेचर से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और आज मैं थैंक्स बोलता हूं रूट प्योर मैनेजमेंट को, रूट प्योर कंपनी को, रूट प्योर सपोर्ट सिस्टम को, कि मुझे आज आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। आज मैं नेचर की बात करूंगा। नेचर के कुछ रूल हैं, नेचर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और आज मैं आपके सामने नेचर के 3 रूल को डिस्कस करूंगा। ध्यान से समझिएगा, दिल थाम के समझिएगा। अगर आपने इस बात को समझ लिया ना, तो आपकी जिंदगी निश्चित रूप से बदलेगी, गारंटी है। बॉन्ड पेपर पर लिख के मैं देने के लिए तैयार हूं। नेचर का जो पहला रूल है, अगर नेचर का पहला रूल समझाने से पहले अगर मैं बताऊं कि मैं एक रूरल एरियाज से, ग्रामीण परिवेश का आदमी हूं, पैदा हुआ गांव में। बिहार का एक गांव है, जिला है मुजफ्फरपुर, कैथोलिया एक गांव है, वहां पैदा हुआ। गांव के मिट्टी को समझा। आप में से बहुत सारे लोगों ने गांव गए होंगे, गांव का मिट्टी खेत को देखा होगा। मेरा आप लोगों से सवाल है कि जिस खेत के अंदर एक किसान बीज नहीं डालता है, तो क्या उस खेत में कुछ होता है या नहीं होता है? दोस्तों, सीखने की जरूरत है। नेचर की जो पहली नियम है कि जिस खेत के अंदर बीज नहीं डालेंगे, घास फूस उग जाएगा। उसी तरह परमात्मा ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ने हमें एक रूट प्योर नामक एक शानदार खेत दिया है, एक ऐसी फर्टाइल खेत दिया है। लेकिन इस खेत के अंदर कामयाबी किसको मिलेगी? जो इस खेत के अंदर सकारात्मक प्रयास का बीज डालेगा। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला कि रूट प्योर का जो आपको फर्टाइल लैंड मिला है, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? सकारात्मक प्रयासों का बीज डालना पड़ेगा। सकारात्मक तरीके से हम प्रयास करेंगे, दुनिया का कोई लोग, दुनिया का कोई इंसान खुद के अलावा आपको डायमंड बनने से नहीं रुक सकता। गारंटी है इस बात की। तो मैंने आपको बोला हमें क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा हमें सकारात्मक रहना पड़ेगा, और सकारात्मक ही नहीं रहना पड़ेगा, हमें सकारात्मकता के साथ अपने प्रयास का बीज डालना पड़ेगा। आज जितने लोगों का प्रमोशन हो रहा है, उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं प्रयास किए होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम किया होगा, तब जाके आज उनका प्रमोशन हो रहा है। और आज अगर मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, तो मैंने भी सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ प्रयास किया, जिसके कारण मैं आपके सामने खड़ा हूं। प्रकृति का दूसरा नियम, अगर मैं दूसरे नियम की बात करूं, नेचर का जो दूसरा रूल कहता है, जिसके पास जो होता है वही बांटता है। ध्यान से समझना, पत्ते की बात बता रहा हूं। एक मूर्ख आदमी क्या बांटेगा? मूर्खता बांटेगा। एक अज्ञानी आदमी क्या बांटेगा? अज्ञान बांटेगा। घमंडी आदमी क्या बांटेगा? घमंड बांटेगा। लेकिन एक विद्वान आदमी क्या बांटेगा? ज्ञान बांटेगा।
ये जो प्रकृति का जो दूसरा नियम है, और हम लोग इस बिजनेस के लिए अंदर आए हैं, क्या बिना नॉलेज का यह बिजनेस होगा? अरे बताइए, क्या बिना नॉलेज का टीम बनेगा? नहीं बनेगा। तो हमें और आपको क्या करना पड़ेगा? प्रकृति से सीखना पड़ेगा। प्रकृति क्या कहती है कि अगर टीम बनानी है तो हमें अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। और आज हम सब खुशकिस्मत हैं। अगर मैं अपनी भी बात मानूं तो मैं आज बहुत भाग्यशाली हूं कि आज पूरे दिन रूट प्योर का जो ROS है उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आज आप लोगों से भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। और जिंदगी, अगर मेरे शब्दों में पूछो कि जिंदगी क्या है, तो सीखने और सिखाने का दूसरा नाम जिंदगी है। नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बनने का तरीका क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में भी तो डायमंड बनने का तरीका तो यही है, सीखो, अप्लायंस से पूछो कैसे, नीचे बताओ वैसे, और बीच में कमाओ बहुत सारा पैसे। हाँ या ना? गुड। देवियों सज्जनों, प्रकृति के दूसरे नियम के बाद मैं तीसरे नियम की बात करता हूं, और आई लव पर्टिकुलर दैट रूल। अगर मैं तीसरे की बात करूं, अब मेरे दोस्त हैं प्रेम जी, मेरे यहां खाना खाने आए और मैंने बहुत अच्छा खाना खिलाया, लेकिन अगर इनको खाना नहीं पचा, अनपच हो गया, तो क्या मेरे खाने का कोई मतलब है? नहीं ना। प्रकृति कहती क्या है कि आपको जो मिले उसको पचाने का कोशिश करो। अगर भोजन ना पचे तो रोग हो जाएगा, बात ना पचे तो चुगली बढ़ेगा, धन अधिक अगर हो जाए, अगर धन ना पचे तो अहंकार हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर से मैंने सुना था, वो कहते हैं कि शरीर का चर्बी बढ़ जाए कोई बात नहीं, चर्बी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर दिमाग की चर्बी बढ़ जाए तो भाई बहुत खतरनाक होता है। और जिसको मैं दूसरों शब्दों में कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या कहीं भी अगर आपको सक्सेस करना है, तो आज दिवंगत प्रधानमंत्री अटल जी की एक लाइन है जिससे मैं हमेशा मोटिवेट होता हूं। अटल जी का एक लाइन था, वो लाइन वो कहते क्या है, जरा ध्यान से समझना। कहते हैं, काल के कपाट पे लिखता हूं मिटाता हूं, काल के कपाट पे लिखता हूं मिटाता हूं, हार में या जीत में किंचित में भयभीत नहीं, विजय पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। अटल जी के इस एक लाइन से मुझे प्रेरणा मिलती है कि अगर आपका बिजनेस स्लो चल रहा है, किसी कारण से आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस कंडीशन में आपको धैर्य बना के रखना है, क्योंकि यह विजय पथ है। एक जीत और एक हार से कोई सिकंदर नहीं बनता, हाँ या ना। सिकंदर तो वही बनता है ना जो लगातार जीत हासिल करता है। तो उन्होंने क्या बोला कि किंचित में भयभीत नहीं, हार में या जीत में, विजय पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। दोस्तों, कई बार क्या होते हैं, जब हमारी बिजनेस चल रही होती है ना, तो हमारे दिमाग में चर्बी आ जाती है कि बिजनेस मेरे कारण चल रहा है, मैं हूं तो बिजनेस चल रहा है, मैं हूं तो बड़े सारे लोगों का काम बन रहा है। नहीं, नेचर से सीखिए। अगर आपको सफलता मिलती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सफलता को पचाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सफलता मिल गई तो हम पागल हो गए, बावले हो गए, है ना, और बिजनेस नहीं चल रही है तो रोंदू बन गए। नहीं, बिजनेस नहीं चल रही है, उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? पेशेंस से काम करना पड़ेगा। और बिजनेस चल भी रही है ना, तो अपने पैर को जमीन पे टिका के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हाँ या ना। अगर प्रकृति के यह 3 नियम आपको अच्छे लगे हों तो नेचर के लिए, मेरे लिए नहीं, नेचर के लिए तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू।